चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण में हमारा चल रहा था कि हमें ये दिखा रहे थे कि ये जितना भी कल्पना हमने की हुई है, इस कल्पना का पीछे मूल कुछ है। उस मूल के बिना, उस अधिष्ठान के बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे हम कल उदाहरण ले रहे थे कि वो कील लगी है तभी तो वो पंखा लगा उसके ऊपर। अगर वो कील ही ना हो तो पंखा भी कैसे चलेगा, कैसे लगेगा। अब ऐसे ही जितनी भी हमने कल्पना करी है, मैं मेरे की, संसार में ये मेरा है, ये तेरा है, और जिसके कारण हम ये दुख और सुख दोनों भोग रहे हैं, ये किसके बेस पे की थी हमने? पीछे इसके कोई अधिष्ठान तो होगा। देखो, चाहे वो ज्ञान काल है, चाहे वो अज्ञान काल है, अज्ञान में भी तो उसी की तो सत्ता थी। हम अपने आप तो कुछ भी नहीं कर सकते, ये इंद्रियां तो जड़ है, ये अपने आप तो कुछ कर ही नहीं सकते अगर पीछे से वो सत्ता देने वाला इंजीनियर ही ना हो तो। इस फैक्ट्री को चलाने के लिए पीछे वो इंजीनियर का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये जितना भी कल्पित पदार्थ है, ज्ञान के पश्चात अधिष्ठान रूप है। क्योंकि ज्ञान के बाद ही तो हमें ये उसको देख पाएंगे। इस कल्पना को हटाकर हम उस अधिष्ठान रूप को देख पाएंगे। वो पहले था, अधिष्ठान सबसे पहले है, तभी उसके ऊपर हमने कोई कल्पना, चाहे वो ज्ञान वाली कल्पना करें चाहे अज्ञान वाली। देखो, अज्ञान वाली कल्पना हमें पता नहीं चलती कि ये अज्ञान का मैंने इसके ऊपर थोप रखा है। अज्ञान काल में तो हमें वही सत्य लग रहा होता है। पर ये ज्ञान कैसे हुआ? ये ज्ञान कब हुआ? जो ये कल्पित पदार्थ का मैंने ये रचा हुआ था, इसका भी ज्ञान कैसे हुआ कि ये कल्पित पदार्थ ही अधिष्ठान रूप ही है? ऐसा दिखेगा। कब दिखेगा? जब ज्ञान होगा। और ये ज्ञान कौन देंगे? ये गुरुदेव ही दे सकते हैं। और गुरुदेव भी कैसे? तत्वज्ञ गुरुदेव हों, तभी वो हमारी भ्रांतियों का निवारण कर सकते हैं। नहीं तो आज तक हम क्या कर रहे थे? इस संसार में रचे पचे थे। अब इसलिए निश्चल दास जी कहते हैं कि कल्पित की निवृत्ति ज्ञान से ही होगी। और ज्ञान से हम क्या जानेंगे? अधिष्ठान को। क्योंकि जो कल्पना की है उसका भी तो पीछे कोई अधिष्ठान होना चाहिए। जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि वो मेरा भाई जा रहा था सड़क पे और मैंने जब आवाज़ लगाई तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो मेरा भाई नहीं था, उस जैसा और कोई था। तो अब इसका क्या मतलब है? कोई तो था जहाँ पे मेरे को भ्रांति हुई। अब ऐसे ही बता रहे हैं कि ये सारा जगत, इस सारी जगत की निवृत्ति कब होगी? जब हमें अधिष्ठान का ज्ञान होगा। अब उसका ज्ञान क्या होगा कि सारा वही है। कल्पना की जो थी भावना, उसको मैंने हटा दी।
क्योंकि कल्पना जो मैंने बनाया हुआ है, जो मैंने कल्पना की हुई है, ये तो वैसे भी नहीं रहने वाली, ये तो वैसे भी खत्म हो जानी है। पर उसके पीछे जो आधार खड़ा है वही सत्य है। ये जगत की निवृत्ति अधिष्ठान सामान्य चेतन ब्रह्म रूप है, मतलब वही ब्रह्म ही एक सत्य है। ये जो कल्पना मैंने की थी, जब अधिष्ठान का ज्ञान हुआ तो वो जाता रहा। उस ब्रह्म से अलग कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो खुद आकर बैठा हुआ है ज्ञान से। इसलिए जहाँ पे भी दृष्टि जाती है सारा ब्रह्म है, ब्रह्म है। आप समेत, तभी गुरुदेव हमें बार बार शब्द से चोट करती है, अरे तू तो ब्रह्म ही, तू तो ब्रह्म ही। और सबके अंदर है ये। शून्य सखना कोई नहीं, सबके भीतर लाल। मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, करनी भयो कंगाल। वो अपनी करनी तो करता नहीं है, वो देखता ही नहीं है, वो पुरुषार्थ ही नहीं करता। पुरुषार्थ करेगा तो ये असत्य खत्म हो जाएगा। पुरुषार्थ भी इस असत्य को खत्म करने का है। वो नित्य प्राप्त की तो प्राप्ति है। अब बुद्धि में ये जब दृढ़ हो जाता है तो देखो फिर वही हमें दिखता है। फिर संसार, आंख भले रूप देख रही है, रंग रूप आकार देख रही है, और पहले उसमें फिर वो किसके अस्थि के दर्शन करती है। अस्थि के दर्शन करके फिर उस आकार के साथ व्यवहार करती है। अब जैसे सर्प की निवृत्ति अधिष्ठान रस्सी रूपी है। अब जैसे कहते देखो, जैसे रस्सी गई, जैसे वो हमने प्रकाश किया, लाइट ऑन की, तो वो सांप गया। तो पहले उसमें सांप था। जब मैं डर रही थी, भय खा रही थी, तो पहले भी तो उसमें सांप नहीं था। तो वो क्या था? मंद अंधकार के कारण, भ्रांति के कारण मेरे को दिख रहा था, मेरे को खाली भास हो रहा था तो उस टाइम भी नहीं। पर जैसे प्रकाश हुआ तो क्या था? रस्सी। रस्सी तो तीनों कालों में थी। अब निवृत्ति किसकी हुई? उस सांप की, जो कि था भी नहीं, खाली कल्पना में था। और यहाँ पे प्राप्ति कहना बनता है। प्राप्ति किसकी हुई? वो तो पहले ही थी। ये तो नहीं कि हमने बाद में लाकर वहाँ पे रखी। वो रस्सी तो पहले से ही थी। अब ऐसे ही वो आत्मा, वो पहले से ही है, वो परमात्मा पहले से ही है। पर अपनी भ्रांति के कारण, अपने अंधकार के कारण हम क्या बन बैठे? जीव भाव वाले। हम ये जीव भाव वाले बनकर बैठ गए और डर रहे हैं, फिर भय खा रहे हैं। बाहर ब्रह्मांड में वो परमात्मा पहले से ही है, और इधर पिंड में ये आत्मा पहले से ही है। दिखी क्यों नहीं? क्योंकि अधिष्ठान का ज्ञान नहीं था कि ये पिंड खड़ा है, ये 42 पुर्जों की फैक्ट्री चल रही है, अगर वो पीछे वो इंजीनियर ही ना हो तो ये चलेगी कैसे? उसका हमें ज्ञान नहीं है। वैसे ये समस्त कल्पित पदार्थों की निवृत्ति अधिष्ठान रूप होती है। अब अधिष्ठान को जाना, खाली उस रस्सी को जाना, सांप अपने आप चला गया। रस्सी को ले लिया स्मृति में, सांप गया। अब बंद कमरे में अंधेरे के कारण आ जा रही थी, पर सांप का भय लग रहा था। अब एक बार प्रकाश किया, जान लिया कि ये क्या है? रस्सी है। फिर चाहे मैं लाइट ऑफ कर दूं,
फिर वहाँ से मैं आती जाती रहूँ, भय नहीं लगेगा, क्योंकि एक बार मैंने जान लिया। अब ऐसे ही एक बार मैंने इसको जान लिया कि ये आत्मा ही परमात्मा है, मैं ही तो ब्रह्म हूँ, फिर संसार में आती जाती रहूँ, डर नहीं लगेगा। जो प्रारब्ध अनुसार जो मिला हुआ है आकार, उसमें फिर देखो व्यवहार भी तो करने, सामने जो आ रहा है जा रहा है, अपने मन के भावों को देखने वाले बन जाओ। फिर आ रहे हैं जा रहे हैं, व्यवहार करके आ जाओ, रुको मत, फिर भय नहीं लगता। नहीं तो ऐसे तो एक एक से भय लग रहा है, एक एक साथ रुक रहे हैं हम, क्योंकि अधिष्ठान को जानना, खाली अधिष्ठान को जानते ही वो सांप की भ्रांति वो चली गई, ये रंग रूप आकार की भ्रांति चली गई। अधिष्ठान वो अपनी आत्मा, इसलिए अनर्थ की निवृत्ति ब्रह्म रूप है। इस अज्ञान की निवृत्ति हुई तो वो तो अर्शी पुरुष है ही है, वो साक्षी है ही है, क्योंकि जो संपूर्ण अनर्थ का अधिष्ठान ब्रह्म है वह भाव रूप है। अब ये जितना भी अज्ञान हुआ किसकी सत्ता से हुआ? वो पीछे चेतन रूप से है तभी तो हुआ अज्ञान भी। किसी डेड बॉडी को तो अज्ञान भी नहीं हो सकता। तो ये किसकी सत्ता से हुआ कि वो पहले था, वो उसका भाव पहले था, वो पहले से ही था, अज्ञान काल से भी पहले था, तभी ये भ्रांति हुई। नहीं तो ये जीव भाव वाली भ्रांति हो नहीं सकती, मैं मेरे वाली भ्रांति हो नहीं सकती। वो पहले खुद था, बाहर तो है ही है, वो ब्रह्मांड में है ही है, पर जैसे ही वो पिंड में आया तो ये सारी इंद्रियां चेतन हो गई, अपना अपना काम करने लग गई, ये फैक्ट्री ऑन हो गई, ये फैक्ट्री चल पड़ी। अब ये डेड बॉडी की क्यों नहीं चलती फैक्ट्री? क्यों नहीं उसको किसी से राग होता, किसी से द्वेष होता? क्योंकि वो वही अर्शी पुरुष नहीं है उसमें। वो त्रिपुटी टूट गई उसकी। इसका क्या मतलब है? ये हमें क्यों बता रहे हैं निश्चल दास जी बार बार? क्योंकि उसका भाव पहले है, वो ब्रह्म पहले है, वो ब्रह्म पहले है, वो सत्ता पहले है। ये हमारी बुद्धि में बैठ जाए, उसके बाद मैं देख सकती हूँ, चाहे वो ज्ञान देखो चाहे अज्ञान देखो। रस्सी पहले है, उसके बाद भ्रांति हो सकती है, क्योंकि जो संपूर्ण अनर्थ का अधिष्ठान वो ब्रह्म ही है, वो सत्ता ही है, चाहे वो अज्ञान क्यों नहीं हो रहा, वह भाव रूप है, वो तो है ही है। इस प्रकार अनर्थ की निवृत्ति भाव रूप होने से ग्रंथ का प्रयोजन बनता है, यह बात सिद्ध होती है। अब ये बात सिद्ध हुई, क्या सिद्ध हुई? अनर्थ की निवृत्ति से पहले ही वो भाव रूप में खुद आकर बैठा हुआ है, तभी तो ये कल्पना इसने की, और कल्पना करके ये खुद ही कल्प रहा है। देखो, अब उसकी निवृत्ति के लिए, अब निवृत्ति हम अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते, जो ये कल्पना है इसकी निवृत्ति भी तो हमें करवाने के लिए कोई चाहिए। तो उसके लिए
हमें तत्वज्ञ गुरु की जरूरत है। अब इस प्रकार प्रथम तरंग में इस ग्रंथ के अधिकारी, संबंध, विषय और प्रयोजन, इन चारों अनुबंधों का सामान्य रूप से वर्णन हुआ है। ये पहली तरंग में श्री विचार सागर दर्पण में। अब पहली तरंग में किसको खोला गया है कि अधिकारी कैसे हो, संबंध कैसे हो और विषय क्या हो ग्रंथ के अंदर, और उससे प्रयोजन क्या हुआ, क्यों वो करे ये सारा कुछ। अधिकारी का संबंध भी होना चाहिए ग्रंथ के साथ, और उसको विषय की नॉलेज भी होनी चाहिए कि इस ग्रंथ के अंदर क्या है, और उसको ये भी पता हो कि ये ग्रंथ लूँगा तो इसका फल मेरे को क्या मिलेगा। अब जैसे एक इंजीनियर को पता होती है कि ये भूमि, जो कृषि वाले डॉक्टर्स होते हैं ना, तो उनको वो सारा, जिन्होंने कृषि में इसमें पीएचडी की होती है, तो उनको भूमि का सारा पता चलता है कि ये भूमि से कौन सी फसल ज़्यादा हो सकती है, इस भूमि से कौन सी फसल ज़्यादा हो सकती है। अब ऐसे ही हमारे गुरुदेव, हमारे इंजीनियर हैं, इनको पता है कि ये अंतःकरण कौन सी फसल निकाल सकता है, इस अंतःकरण को कैसे मेरे को चलाना है। क्योंकि यहाँ पर देखो सभी अलग अलग तरह के अंतःकरण बैठे हैं, कोई कर्म कांड वाला है तो कोई ज्ञान वाला है, तो कोई योग वाला है। सब अंतःकरणों को उन्होंने चलाना है। वही देख सकते हैं कि इस भूमि पे कौन सी फसल कैसे आएगी और कैसे वो बाहर निकल कर अपना पसारा करेगी। अब इसलिए वो पहले अधिकारी का होना बहुत ज़रूरी है। इस ग्रंथ के लिए उत्तम अधिकारी चाहिए। फिर उसके बाद देखो निश्चल दास जी क्या कह रही हैं, प्रथम तरंग को पढ़ाने वाले जिज्ञासुओं को आशीर्वाद देने के लिए अपने गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं। अब निश्चल दास जी ने कहा, ज्ञान देने वाले गुरु को बारंबार नमस्कार करें, क्योंकि अब अगर किसी से हमें कोई वस्तु लेनी होती है ना, तो निवाणा होना ही पड़ता है हमें। अब अकड़ के हम किसी से कोई वस्तु ले नहीं सकते। उसके बाद फिर गुरु मुख से ये ज्ञान हमें हजम होगा। और जो अधिकारी है, तो निश्चल दास जी अपने गुरुदेव से उस अधिकारी के लिए भी देखो वस्तु निर्देश रूप से क्या लिया है उन्होंने। वस्तु निर्देश रूप से मंगलाचरण में आशीर्वाद लिया है। अब इस ग्रंथ को कहाँ से शुरुआत की, इस ग्रंथ की वस्तु निर्देश मंगलाचरण से, कि वो अपने गुरुदेव से भी उस अधिकारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे दीनदयाल महाराज जी, जो अधिकारी इस प्रथम तरंग को पढ़े, उन्हें आप बिना किसी रुकावट के गुरुदेव के समान रूप धरकर अपने उपदेश अमृत के द्वारा उनको ज्ञान दीजिए। ज्ञान भी कौन सा, तत्व ज्ञान, बाहर वाला ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान दीजिए। और ये तत्व ज्ञान वो जैसे अधिकारी लेगा तो क्या होगा, उसका जन्म मरण का चक्कर, वो जन्म मरण के चक्कर से फिर मुक्त हो जाएगा।
अब ये जब जन्म मरण का चक्र से मुक्त होता है, देखो जब ये जन्म मरण के चक्र से मुक्त होगा तो ये किसकी कृपा से हुआ? अपने गुरुदेव की कृपा से। पर उसने स्थिति कहाँ की? जन्म मरण से वो मुक्त कैसे होगा? उस अद्वैत तत्व पर निश्चय करके। अब जब अद्वैत तत्व पे निश्चय करेगा तो परमार्थिक दृष्टि से तो गुरु और शिष्य दोनों ही खत्म हो गए। फिर उनके लिए बोला है, काकू करूं प्रणाम, क्योंकि वो सारी तो मेरी आत्मा है। जब मैं सब में हूँ और सब मेरे में है तो हम कभी अपने आप को प्रणाम करते हैं, कभी अपने आप की आरती करते हैं, कभी अपने आप की पूजा करते हैं। देखो गुरु का ज्ञान कैसा है, कहाँ से उठाकर जीव को कहाँ बिठा देता है। वो अपने समान बनाकर ही छोड़ते हैं। तभी तो कहते हैं संत और पारस में इतनो अंतरो जान, पारस लोहे को सोना करे, संत आप समान। तब जाकर गुरुदेव को भी तृप्ति होती है अपने बच्चे को अपनी जैसी स्थिति में पहुंचाकर। अब यहाँ पर फिर से उन्होंने निश्चल दास जी ने थोड़ा और व्याख्या की है कि कहीं उनको नास्तिक ना समझ लें, क्योंकि ये तो प्रणाम ही नहीं करते किसी को, सबको अपने समान समझते हैं। तो नास्तिक ही तो प्रणाम नहीं करता ना किसी को। पर उन्होंने यहाँ पे थोड़ा और खुलासा किया है कि पूरी दुनिया के साथ अद्वैत भाव में रहो, पर अपने गुरु के साथ हमेशा ही द्वैत में रहें हम, क्योंकि ये ज्ञान हमने जहाँ से लिया उनका हम ऋण नहीं उतार सकते, क्योंकि वो जन्म जन्मों का ये ऋण हमारे ऊपर आ गया। वहाँ पर हम अपने गुरुदेव के लिए वो श्रद्धा सुमन के फूल अर्पण करते रहेंगे, और वो अर्पण दो में होता है। एक में तो जब मैं हूँ ही, सब भी मेरी आत्मा है, तो वहाँ अर्पण भी क्या करना। इसलिए जैसे अभी छोटे होते हैं, छोटे मतलब जो अभी इस चलना शुरू कर रहे हैं, जो शिष्य, जो अधिकारी, जो साधक, जो जिज्ञासु अभी चलना शुरू कर रहे हैं, उनको ये भ्रांति ना हो जाए कि इन्होंने अपने इस जीव भाव का भी खंडन कर दिया है। भी ये कहीं उन अधिकारियों को ये शंका न हो जाए। अब इसलिए उन्होंने बीच बीच में भगवान विष्णु जी की भी, गणेश जी की भी, माता की भी स्तुति की है कि वो क्या देख रही हैं, किसको? गुरु को तो वैसे देख रही हैं जैसे एक शिष्य देखता है, जैसे एक बच्चा अपने बाप को देखता है, उस दृष्टि से देख रही हैं। पर बुद्धि में पक्की ये दृढ़ता है। व्यवहारिक दृष्टि से तो व्यवहार सारा करेंगे। अब वहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि मेरे को तो अब ज्ञान हो गया, मैं क्यों जाऊं कहीं पे, मैं क्यों किसी की आरती करूं। व्यवहारिक दृष्टि से तो सारा कुछ करेंगे, पर दृढ़ता कहाँ रखेंगे? अपनी बुद्धि में कि वही है, वही है। अब इसलिए शिष्य का भी कर्तव्य है
कि वह भी अपने गुरु की स्थिति को समझकर आप भी अपनी स्थिति वही बना ले। परमार्थिक दृष्टि से गुरु के साथ अद्वैत भाव हो सकता है, पर व्यवहारिक दृष्टि से उस परंपरा को चलाना है, गुरु और शिष्य की परंपरा को। इसलिए कहा गया है कि यह न शंका करें कि निश्चल दास जी व्यवहारिक सत्ता में भी सभी देवी देवताओं को प्रणाम बता रहे हैं, कि यह शंका ना हो जाए कि निश्चल दास जी ने तो उसका खंडन कर दिया। इसलिए उन्होंने व्यवहारिक दृष्टि से सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया है। फिर साधक ने भी कहा कि आत्मा ही परमात्मा है। देखो ये बाद में जाके कहेगा, अब ये तरंग हमारी समाप्त हो रही है। तो मैं किसको प्रणाम करूं जब मैं ही मैं हूं? जितना भी दिख रहा है तो मैं ही मैं हूं, तो किसको प्रणाम करूं? अद्वैत सत्ता आत्म सत्ता पर बैठकर प्रणाम नहीं बनता, पर व्यवहारिक सत्ता में प्रणाम बनता है। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो चलने वाला भी अधिकारी है ना, अब ये अपनी मति से ही चल रहा है। इसको खोलना पड़ेगा, इस मति को खोलना पड़ेगा कि कहीं वो निश्चल दास जी को नास्तिक ना समझ बैठे। अब इसलिए हमें अद्वैत में रहना है, परमार्थिक सत्ता में, और व्यवहारिक सत्ता में गुरु और शिष्य का भाव बनाकर रखना है, तभी ये गुरु और शिष्य की परंपरा चलेगी। आज ये तरंग हमारी यहीं ख़त्म हो रही है। इन शब्दों से इस बात का भी संकेत कर रहे हैं कि इस ग्रंथ से पूर्ण बोध तो आचार्य के मुख से श्रवण करने पर ही होगा। इसलिए गुरु और शिष्य की ये परंपरा चलनी बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया के साथ अद्वैत भाव में रहें, पर अपने गुरु के साथ हमेशा ही द्वैत में रहें, क्योंकि गुरु से ही तो हमने ये ज्ञान लेना है। अतः जिज्ञासु जनों को अवसर निकाल कर इस ग्रंथ का स्वाध्याय अपने आचार्य द्वारा ही करना चाहिए, क्योंकि अभी उनकी बुद्धि खुली नहीं होगी। उनके अंदर ये शंका भी आ सकती है, नास्तिक भाव वाली। यहाँ से भी ये पर्दा हटाना है, तो ये कौन हटा सकते हैं? तत्वज्ञ गुरु ही हटा सकते हैं। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।